तो आइए देखते हैं द नेवर नेवर नेस्ट का आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, इसमें जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चन और आंसर भी दिए हुए हैं ना, तो उसमें से छांट के लिखना है। तो क्वेश्चन 1 है, वाई डिडंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस, दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो जैक और जिल है वो अपने घर का किराया क्यों नहीं पटाते थे, है ना, क्यों नहीं देते थे। दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज, तो क्यों नहीं पटाते थे, तो आंसर है इसका दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट। कि तो किराया क्यों नहीं पटाते थे, तो वो लोग इंस्टॉलमेंट में अपना घर लिए हुए थे। ठीक है। दूसरा है, हाउ मच डिड आंट जेन गिव जैक एंड जिल अस देयर वेडिंग प्रेजेंट। तो जो आंट जेन है उन्होंने कितना, मतलब उनके वेडिंग प्रेजेंट में कितना पैसा दिया था, तो उन लोगों को दिया था 200 पाउंड्स। 200 पाउंड्स जो आंट जेन है उन्होंने जैक और जिल को उनके वेडिंग प्रेजेंट में दिया था, है ना। आगे देखते हैं, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट ए कार। जो जैक और जिल है वो कार का कितना पे करते थे, है ना, तो 10 पाउंड्स पे करते थे महीने में। ठीक है। चौथा है, वाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। जो आंट जेन है वो उनके बेड पे बैठने के लिए क्यों मना कर दी। सी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज, उन्होंने बेड पर बैठने के लिए मना कर दिया क्योंकि सी वास इन हरी टू लीव द हाउस ऑफ जैक एंड जिल, क्योंकि वो जैक और जिल के घर से जल्द जाने वाली थी, जल्दी में थी वो, है ना। पांचवा है, वाई डिड आंट जेन गिफ्ट ए चेक ऑफ 10 पाउंड्स टू जैक एंड जिल बिकॉज। जो आंट जेन है वो 10 पाउंड्स जैक और जिल को क्यों देती है, तो क्यों देती है, क्योंकि आंट जेन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देयर बिल। क्योंकि आंट जेन सोचती है कि जो जैक और जिल है कम से कम जो किस्तों में सामान लिए थे उसका बिल पे कर सके, है ना, जमा कर सके। छठवा है, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद द 10 पाउंड्स चेक। जैक का क्या इरादा है, वो जो चाची जेन जो 10 पाउंड दी थी उसका क्या करने का सोचता है वो, तो ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर कार, वह कार का जो किस्त है उसको जमा करने की सोचता है। हाउ मैनी पर्सन वे आर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जेन विजिटेड जैक एंड जिल। तो कितने लोग थे जैक और जिल के घर में, तो 4 लोग थे, है ना। तो ये जो एक शब्द में उत्तर दो वाला है ना, तो इसका जो आंसर क्वेश्चन है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां आप लोग स्वयं करेंगे स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं, टिक राइट द वर्ड विच आर सिमिलर टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। क्या करना है कि टिक करना है ना, जो वर्ड दिए हैं सिमिलर मतलब सेम टाइप से जो वर्ड है उसको टिक कर है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, चार्मिंग सच ए कोजी लिटिल रूम, तो कोजी को दिया है, तो कोजी मतलब होता है आरामदायक, तो आरामदायक और किसको बोलते हैं, कंफर्टेबल को बोलते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, कंफर्टेबल आएगा। आंट जेन जैक आई हैव जस्ट अ थॉट ऑफ समथिंग, द कार इज इट योर। जिल ऑफ कोर्स इट इज़ अवर। आंट जेन ऑल योर। जैक वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल। तो एग्जैक्टली मतलब होता है कंप्लीटली, है ना, पूरी तरह से। ठीक है। तीसरा है, नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है किस्त। तो किस्त मतलब होता है यहाँ पर पार्ट पेमेंट्स, जो पेमेंट का भाग होता है ना उसी को इंस्टॉलमेंट कहा जाता है ना। चौथा है, यस जैक दैट व्हाट्स अ वरिंग मी। तो वरिंग मीन्स होता है ट्रबलिंग। वरिंग मतलब दुखी और ट्रबलिंग मतलब भी कष्ट या दुख, है ना। पांचवा है, सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल।
तो यहाँ पर पे ऑफ मतलब होता है मैक फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट जमा करना या पूरा पेमेंट देना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एक शब्द में उत्तर दो था ये कंप्लीट हो गया है, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको आप लोग स्वयं करेंगे, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा, बढ़िया से ध्यान से इसको देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थैंक यू।